नमस्कार, आप देख रहे तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 की रणभेरी बज चुकी है और सभी योद्धा अपने अपने चुनावी युद्ध में, चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। हम आज यहां पर आए हैं बालोतरा में महादेव कॉलोनी में, जहां पर यहाँ पर देख रहे हैं रात्रि चौपाल में लोग खड़े हैं। रात्रि चुनावी चौपाल में बात करेंगे कि आज यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, कौन से उम्मीदवार को चाहते हैं और नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते, किसकी क्या कमी है, किसकी क्या खासियत है, बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। दयाराम। अब चुनाव हो रहे हैं, चुनाव किस आधार पे हो रहे हैं? आप इस चुनावों को लेकर क्या माने? विकास के आधार पर, धर्म के आधार पर, राष्ट्र के आधार पर? हम राष्ट्र के आधार पर चुनाव। राष्ट्र के आधार पर। विकास नहीं चाहिए आपको? विकास साथ में विकास भी है ना। विकास राष्ट्र का आप चाहते हो, राष्ट्र का विकास हो, हमारे स्थानीय मुद्दे हो, कौन से हावी होने चाहिए? स्थानीय मुद्दे भी हो और राष्ट्र का विकास भी हो। कौन सी पार्टी आपके हिसाब से ठीक रहेगी? हमारे तो कमल का फूल है। कमल का फूल है। उम्मीदवार कोई भी हो? उम्मीदवार कोई भी। उम्मीदवार से मतलब नहीं, कमल का फूल है, मतलब आपने एक तय कर लिया है। आप बताइए साहब। हमारा नाम दयाराम है। हाँ, हम सिर्फ सिटी का विकास नहीं है, इस वजह से हमको कमल का फूल को वोट देना है। सिटी का विकास नहीं, सिटी में तो बीजेपी की सरकार है साहब, विकास नहीं कहाँ है। है? सिटी में सरकार बीजेपी की है। अरे है तो विकास नहीं है नहीं। आप बोल रहे हो कि सिटी में विकास नहीं है इसलिए हम बीजेपी को देंगे, तो विकास बीजेपी ने करवाया नहीं ना, बीजेपी को वोट देंगे। पर उन्हें करना हारे को नहीं, ऊपर धनी भी जो है। हाँ, आपके कहने का मतलब यहाँ पे विधायक है, कांग्रेस है, वो कर नहीं देंगे, इसलिए हम विधायक बदलना चाहते हैं। हाँ, इस हिसाब से हो रहा है। आप बताइए कौन सी पार्टी ठीक है आपके लिए? हमारे लिए कांग्रेस। क्यों कांग्रेस ठीक कैसे? आप बोले हैं कि बालोतरा में विकास नहीं करवाया इसलिए विधायक बदलना बहुत चाहते हैं। विकास है, जिला बनाया और क्या बुलाया? सड़कें टूटी हुई पड़ी है बालोतरा में। अभी नहीं बनेगी, अभी तो काम चल रहा है, बन रही है अभी तो रोड तो अभी रोडें बन रही है। बीजेपी को क्यों नहीं देंगे वोट आप? बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, देश को सुरक्षित बनाने की बात करते हैं। हम तो बस कांग्रेस ही है। नहीं, बीजेपी गलत क्यों है? ये भी तो होना चाहिए ना। हम नहीं कह रहे गलत है, हम नहीं कह रहे वो गलत है। तो उसकी जगह पे वो सही है, हमारी जगह पे हम सही है। हम बस कांग्रेस है तो कांग्रेस को देंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दौलत राम है। आप किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे? हम तो पार्टी आज दिन तक तो देखी नहीं है। हाँ। लेकिन इस बार राष्ट्र को आगे रख के वोट करेंगे। राष्ट्र आगे मतलब कौन सी मतलब जो हमारे धर्म की बात करेगा, हाँ। उस हिसाब से वोट करना है हमको। धर्म रक्षति रक्षित हो, धर्म की रक्षा करेगा, हम उसकी रक्षा करेंगे। उसके रक्षा करेंगे। अच्छा, आप किस पार्टी को वोट देंगे? मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। कांग्रेस के? बीजेपी में कमियां क्या? आप मुझे बीजेपी में कमियां बताओ ना, कि बीजेपी में कमी है या बीजेपी के उम्मीदवार में कमी है? कमी है, बीजेपी धर्म से नाम से वोट मांग रही है और एक दूसरे को लड़ा रही है और वोट ले रही है। आपका धर्म नहीं है? धर्म तो है, तो लेकिन हम तो क्या सबको साथ में सबको साथ में लेके चलते हैं। नहीं, आप जाति के आधार पर वोट दे रहे हैं या उम्मीदवार को देख कर वोट दे रहे हैं? उम्मीदवार को देख के हम काम को वोट देते हैं। काम को वोट? हाँ। बीजेपी ने काम नहीं किया नहीं किया, इसीलिए आप नहीं देंगे? नहीं देंगे। बीजेपी बीजेपी अच्छी क्यों है? बीजेपी में झगड़ा हो रहा है कि वंशवाद की राजनीति चलाई जा रही है। यहाँ पे अमरा राम जी की जगह अमरा राम जी के बेटे को दे दिया, वंशवाद चल रहा है, आगे से आगे चलता आ रहा है। आज मदन जी ने कहा कि अब तो इनके पोते भी टिकट लेंगे, तो फिर ऐसे कब तक चलेगा वंशवाद की राजनीति? आप बीजेपी कह रहे हो ना? बीजेपी कह रहे हो। बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वंशवाद का खात्मा करो। ये तो बात सही। तो वंशवाद यहाँ भी खात्मा होना चाहिए, लेकिन वो भी तो सही तो है ना। अरुण जी भी तो सही है ना। तो अरुण में, राहुल जी में कमी क्या है? राहुल जी भी वंशवाद की बात है, अरुण जी भी वंशवाद है ना। राहुल जी है, वो राहुल जी को तो वो भी नहीं पता है कि हम बोल क्या रहे हैं। राहुल जी है ना, राहुल जी, उनको तो पता भी नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं। आप बताइए, बोले राहुल जी को बोला नहीं, अरुण जी ने बोला कि पिताजी की बिजनेस है मैं संभालूंगा, तो ये राजनीति क्या बिजनेस है? धंधा से समझ रखा है इसको क्या? ये लग ऐसा रहा है कि ये धंधा ही चल रहा है। ये वैसा वो बोल रहे हैं, वैसा वो बोल रहे हैं। हाँ। हम तो साथ है, हमारा भविष्य अच्छा बने, देश अच्छा बने, कारोबार चले, हमारे गरीब लोगों की हर समस्या को सुलझाए,
तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी ठीक रहेगी? हमारे हिसाब से कांग्रेस अच्छी रहती है। आप पार्टी को वोट देंगे कि उम्मीदवार को वोट देंगे? हम तो सिर्फ कांग्रेस को वोट देंगे। बोले उम्मीदवार कोई भी हो, कोई भी आपको हो। पार्टी से मतलब है, उम्मीदवार से मतलब हमें नहीं है, पार्टी से विकास से मतलब नहीं है। विकास से भी है, विकास जब पार्टी कांग्रेस होगी तो विकास भी होगा। विकास कहाँ? बालोतरा के बाहर भी सड़कें टूटी हुई पड़ी है और बालोतरा बाजार से लेकर के मदन प्रजापति विद्यालय के घर तक सड़क टूटी हुई पड़ी वो है। तो 25 साल से टूटी है, टूटी रहेगी। टूटी रहेगी, बोले कोई भी जीते, तो क्या हुआ, पहले कोई भी कांग्रेस- जीते, हाँ। कांग्रेस की भी आज में ऐसे होगा। ऐसे ही हो रहा है। आप बताइए, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसे ही बोल रहा है। टूटती रहेगी, ऐसा ही रहेगा। तो क्या 20 साल से टूट रही है। इनको तो क्या है कि वो पावर मिल जाता है, पावर के बाद जो कुछ पता चलता नहीं है, ठीक है ना। रही बात है देश की, बात रही है देश की, जी। जो देश हित में जो चल रहा है उस हिसाब से, जैसे कि वंश की बात कर रहे हो, कांग्रेस को वंश कंटिन्यू चलता ही आ रहा है। तो मतलब वंश नहीं होना चाहिए, वंशवाद नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ये नहीं हुआ होना तो चाहिए गलत ना। हुआ है। हाँ, वंशवाद हुआ। राहुल गांधी परिवार में शुरू से वंशवाद चल रहा है, वंशवाद के खिलाफ है आप? खिलाफ है? हम वंशवादी के खिलाफ है, लेकिन वंशवादी पार्टी के खिलाफ नहीं हाँ, है। वंशवादी के खिलाफ है, हम पार्टी के खिलाफ नहीं है। आप पार्टी के खिलाफ सवाल का नहीं। जवाब दीजिए। हमें- आप वंशवादी खिलाफ है तो बीजेपी में अमरा राम चौधरी के पुत्र अरुण चौधरी को टिकट दिया है, वंशवाद नहीं है? ये या वंशवाद- अरुण जी को आप वंश में नहीं मानते? मानते हम वंश में, ये अब सरासर अन्याय है, ये अन्याय हो रहा है। तो अन्याय हो तो फिर आप बीजेपी के पक्ष में कैसे? हम देश के अन्याय को आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी बीजेपी के पक्ष हम में? देश के हित में चल रहे हैं, देश के हित में चल रहे हैं, जो देश का यहाँ देश की कहाँ बात है? ये तो राज्य के चुनाव है, देश की चुनाव ही नहीं है। ये कड़ी से कड़ी जोड़ के रखते हैं हम, कड़ी से कड़ी जोड़नी है। कड़ी से कड़ी जोड़ के रखते हैं हम। भले कोई भी आदमी कैसा भी उम्मीदवार हो, हमारे सामने से पत्र को भी खड़ा करेंगे ना बीजेपी में, तो हम वोट उसी को देंगे। भले विकास ना हो, विकास तो हो गई, अगर कैंडिडेट आप बताइए कि किस पार्टी को आप समर्थन देंगे, किस पार्टी के पक्ष में है? जो विकास करवाएगी उसी पार्टी के साथ करेंगे। अभी वर्तमान में अभी जो 15 दिन बाद में वोट है, 15 दिन क्यों देख रहे हो आप? 70 सालों का इतिहास देखो ना आप, किस पार्टी ने क्या काम करवाया आपको नहीं पता है क्या? आप बताओ ना, आपके हिसाब से क्या? हमारे लिए तो सभी बराबर है, सभी पार्टियां। देखो सर, धर्म के नाम पर वोट मांगना ये सरासर गलत है। धर्म की सबको साथ में लेकर आप ये बोलो ना, चलो ना 70 आप। साल में धर्म के नाम पर आप वोट कहते मांगना सरासर गलत है। धर्म के नाम पर क्यों मांग रहे हो आप? विकास के नाम पर मांगी वोट। विकास से कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं हमने विकास करवाया, खूब विकास करवाया है आप किसी और को पूछ लो। पूरी दुनिया में ये बोल रहे हैं। देश का डंका बजा दिया। मेरी बात सुनिए सर, ऐसी बात है कि ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने ये करवाया, कोई भी 4-5 इनके काम गिनवा दीजिए आप मेरे को। मोदी जी के 5 काम गिनवा दीजिए मेरे को, कौन से काम किए 5? अभी तक बालोतरा में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, जो भी किया है कांग्रेस ने किया है। बालोतरा आप बताओ, बोलिए। में रिफाइनरी मोदी जी ने क्या? मोदी जी ने आज देश को नंबर 1 पे लाया है। किस मामले में लाया है? किस मामले में? हर मामले में काम। आज देश आप कौन से काम के बारे में पूछना चाहते हैं? आप बताओ कि ये आपने कौन से काम के बारे में पूछना चाहते हो कि ये काम नहीं किया है? मोदी जी ने भारत की सबसे बड़ी रोड है भारतमाला बनाई है और देश को नंबर 1 पे लाया है। आज वायुसेना देखो, थल सेना देखो, तो जो भी है बॉर्डर की, उसको नंबर 1 पे दिया है। क्या नंबर 1 पे दिया? तो पहले क्या मतलब नंबर 1 नहीं था? आप क्या कहना चाहते हो? सेना नंबर 1 नहीं थी? भारत की सेना नंबर 1 नहीं थी? ये तो गलत बात, सरासर गलत बात। एक मिनट, अरे मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, आपसे सवाल किया जाएगा, जवाब दीजिए इनको। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, सुनिए बात रुको सही, देखो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तब भारत के 5 सैनिकों का सिर काट कर पाकिस्तान के सैनिक ले गए थे, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। और जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाब शरीफ ने कह दिया था ये तो के प्रधानमंत्री नहीं है, ये तो ग्रामीण महिला है, गांव की औरत है। इतनी बेइज्जती तक वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ में कर दी थी और आज पूरी दुनिया घुटने टेक रही है भारत के आगे और भारत का लोहा मान रही है। अच्छा, भारत को लोग मानेगी? कैसे नहीं मानेगी? भारत विकास तो है ना, वो भारत का है, वो सेना का काम है। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? अगर उन्होंने औरत का दर्जा दिया है मनमोहन सिंह जी को, तो कोई जरूरी इन्होंने भी कैसे कोई काम किया? उस समय सेना नहीं थी, उस समय सेना बिल्कुल थी ना, सेना तो भारत, देखो सेना भारत के सर्वोपरि है और हमेशा रहेगी।
ठीक है ना। इस मामले में तो हम ना किसी को कुछ सेना के बारे में हम कुछ नहीं बोलना आपने बोला चाहते, वो तो सेना का काम है। ठीक है ना। वो सेना का काम है, वो सेना का काम ही रहेगा, उस समय वही थी। ठीक है ना। देखिए सर, ऐसी बात है प्रधानमंत्री इकोनॉमी भी बहुत जबरदस्त थी, ऐसी बात नहीं है कि वो ये किसी एक को आप गलत ठहरा रहे हो, ये किसी को सही ठहरा रहे हो, अपना अपना काम उसी को सोएगा। निस्संदेह प्रधानमंत्री अच्छे अर्थशास्त्री थे, प्रधानमंत्री के रूप में क्या काम किया 10 साल, ये बताना। ये बताओ किन्होंने? मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल में क्या किया? घोटाले किए मनमोहन सिंह जी की, मनमोहन जी सरकार में सब घोटाले हुए, CNG घोटाला, सब घोटाले हुए, कोयला घोटाला, भूमि घोटाला, 2.5 साल में एक घोटाला दिखा दिया। तरी मरो खारा पानी आवे नल में क्यों आवे? कहाँ पे जाता है ये पानी? राजभवन करना ना आईडी बात करो, खारा पानी क्यों आवे? अरे आप बोलो इनको एक बार बोलने तो खारा पानी क्यों नहीं आवे? क्यों खारा पानी आवे? हाँ, यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि लोग यहाँ पर चुनाव यहाँ पर इस तरह के होते हैं। यहाँ पर मोदी की बात हो रही है, यहाँ पर क्या बात नाम किसी में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हूँ या मैं बीजेपी के पार्टी के समर्थन में हूँ, समर्थन मैं सब नाम किसी मैं किसी पार्टी के कोई गलत नहीं है। मैं किसी की पार्टी के समर्थन में नहीं हूँ, ठीक है ना मैं किसी के विरोध में हूँ। मैं तो उसी को वोट करूंगा जो विकास करवाएगा, उसी के नाम पे मैं वोट करूंगा। मैं कांग्रेस को समर्थन नहीं करने वाला हूँ, ना बीजेपी को समर्थन करने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं किसी को पार्टी को समर्थन नहीं करता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ जो पार्टी विकास करवाएगी उसी के नाम पर वोट करना। ठीक है कि गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है, वंशवाद गलत है, कांग्रेस में भी है। बिल्कुल है। तो हम कह रहे हैं ना गलत है, मैं भी कह रहा हूँ वंशवाद आप कह रहे हैं कि जहाँ पर भी होगा वंशवाद गलत। आप बताइए, आप किस मैं तो एक ही बात बताऊंगा कि जो ईमानदार नेता होगा, जो आज के समय में पूरे भारत में एक ही बात बोलता हूँ, जैसे ईमानदार बीजेपी में है, भारतीय जनता पार्टी में है, ऐसे कांग्रेस में मुझे आज दिन तक दिखने नहीं मिला है। और आज मेरे साथ भी उन्होंने बहुत कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी सीटिंग और धोखा करके हमारे साथ काम किया ओनली अपने घर का। तो स्थानीय अपने यहाँ पे किसको वोट देंगे? ईमानदार ईमानदार हमें तो जैसे कि आज दिन तक हमें किसी सीधी बोलो, कौन सी पार्टी? अमराराम चौधरी को वोट देने का है और विकास के नाम पे कांग्रेस को वोट दीजिए। कांग्रेस को जाति के आधार पर या नहीं, विकास के आधार पर वोट। हाँ, विकास के आधार आप नहीं करवाया? क्या कराया? इस मोहल्ले में आज 15 दिन से खरा पानी आ रहा है, वो भी पता नहीं है, ठीक है। और शिकायत करते तो हमारी सुनवाई होती नहीं है। आपका समर्थन किस पार्टी को होगा ये बताओ? जो काम करेगा उसी को देंगे हम। अभी आप बोले किसी ने काम नहीं कराया, तो आप किसको? इस मोहल्ले में किसने कराया? बीजेपी भी तो आप है। समर्थन किसको देंगे? सीधी बात करो। अब आएगा उसी को, जीत के आएगा उसी का स्वागत है। जीत में समर्थन जीत के आएगा तब तो बीजेपी आप बीजेपी का समर्थन करेंगे? और कोई कण हुए गली रोको थाने कई पार्टी ठीक लगे? मान तो हजार की दीदी मैं तो हाथ में नहीं दो। अभी हाथ नहीं दियो तो हमें हाथ नहीं दो, मतलब धन लगेगा हाथ वाला विकास ठीक करावे। हाथ में हाथ पर दो। अच्छा, परंपरा है, मैंने परंपरा नहीं तोड़नी चाहते, ठीक है। यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। कोई लोग विकास के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई राष्ट्र के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर बात करते हैं और अपने अपने नेता का नेतृत्व करना चाहते हैं, लेकिन खुलकर किसी का विरोध यहाँ पर किसी नाम से, व्यक्ति विशेष से कोई विरोध नहीं करना चाहते हैं। हमारी चुनावी चर्चा, चुनावी चौपाल, रात्रि चौपाल इसी तरह चलती रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ तिरंगा टीवी राजस्थान के साथ। जय हिंद, जय